दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन B12। यानी कि इसका काम क्या होता है, यह हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है, यानी कहाँ पे पाया जाता है, इसके कम और ज़्यादा होने से हमारे शरीर पे क्या डिफरेंस अंतर पड़ सकता है, यानी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो लोग इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी कि B12 से हमको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है इससे। तो जो B12 होता है दोस्तों, यह हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। यानी कि B12 की वजह से हमारे सेल्स ग्रोथ होते हैं, B12 की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहता है, B12 की वजह से जो नर्व सेल्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो हेल्दी रहते हैं, जो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो B12 की वजह से सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो B12 की वजह से प्रभावित नहीं होता। अगर B12 हमारे शरीर में अगर बराबर मात्रा में रहे तो जो हमारे सेल्स हैं और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सुचारू रूप से चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है B12 का कि अगर B12 की रेंज अगर हमारे शरीर में बराबर है तो हमें कभी भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। यानी कि जो B12 होता है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने से हमको बचाता है। यानी कि ये सारे काम होते हैं B12 का। इससे अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि यह कहाँ पे पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों विटामिन B12 होता है वो हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है और ये वहीं पे स्टोरेज होकर रहता है। ठीक, उसके बाद से ये कौन कौन सी चीज़ है जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा जो B12 होता है ना वो एग यानी कि अंडे में पाया जाता है, मिल्क्स में पाया जाता है, उसके बाद से चीज़ में पाया जाता है, उसके बाद से चिकन में पाया जाता है, बीफ में पाया जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों में दोस्तों विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर में B12 की कमी कभी हो ही नहीं सकती। जहाँ तक हम बात करेंगे इसके नॉर्मल रेंजेस की दोस्तों, तो अगर इसको दो तरह से काउंट किया जाता है। अगर इसको हम पिकोग्राम पर mg लीटर में अगर हम काउंट करेंगे तो 160 से 950 तक पिकोग्राम पर ml होता है। लेकिन वही इसको अगर हम नैनोग्राम में अगर काउंट करते हैं तो ये 200 से लेकर 900 mg पर ml तक इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। लेकिन कुछ लैब में थोड़ा वो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जांच करने के लिए हमें एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है और वह 3 से 5 ml तक ब्लड सैंपल हम एक प्लेन ट्यूब में लेते हैं और प्लेन ट्यूब में लेने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके उस ब्लड सैंपल से हमें सीरम निकालते हैं और सीरम को एक स्पेसिफिक मशीन में, जो कि ऑटोमेटिक स्पेसिफिक मशीन होता है, उसके अंदर इस B12 को परफॉर्म किया जाता है। फिर वहाँ से हमें इसके वैल्यू मिलता है। लेकिन जब परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू ऐसे देखने को मिलता है जिसमें कि B12 का रेंज हाई हो जाते हैं। तो यानी कि अगर B12 का रेंज अगर हाई आ रहा है तो ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर किसी पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम हुआ है तो उस कंडीशन में B12 बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट हो तो उस कंडीशन में भी B12 बढ़ जाता है। अगर सिरोसिस हुआ हो किसी को तो उस कंडीशन में भी B12 जो होता है वो बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे डायबिटिक की वजह से भी B12 का रेंज बढ़ जाता है। उसके बाद से ल्यूकेमिया में भी B12 का रेंज बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन कुछ ऐसे ल्यूकेमिया है जिसकी वजह से जो B12 होता है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे रीजन आते हैं दोस्तों जहाँ पे B12 लो हो जाते हैं। यानी कि लो B12 होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिग रीजन होता है वो सबसे पहले ये होता है कि विटामिन B12 डिफिशियंसी अगर किसी को होता है तो उस कंडीशन में B12 का जो रेंज होता है वो लो हो जाता है। फोलिक एसिड डिफिशियंसी में भी B12 लो हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को होता है तो उस कंडीशन में जो B12 होता है उसके रेंज आपको कम देखने को मिल सकता है। मल्टीपल माइलोमा, अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा हुआ है उस कंडीशन में B12 लो हो जाता है। अब मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, तो दोस्तों ये एक तरह का प्लाज्मा सेल्स कैंसर होता है जिसको हम मल्टीपल माइलोमा भी बोलते हैं और उस कंडीशन में B12 आपको कम देखने को मिलेगा। अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हुआ है उस कंडीशन में B12 का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद से अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में B12 का जो रेंज होगा वो आपको कम देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो B12 है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो अगर B12 के लेवल को अपने शरीर में अगर बेहतर तरीके से नॉर्मल करके रखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट खाना चाहिए
और स्वस्थ ज़्यादा रहना चाहिए, यानी कि चिकन मटन ये सब खाना चाहिए। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए सबसे मस्त है कि फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा हरी भाजी लेते रहे, जिससे भी B12 की मात्रा थोड़ा कम लेवल पर मिलेगा लेकिन मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारियाँ मिलो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर जरूर करना, और ऐसे मुझे सपोर्ट बनाते रहो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।